तो ईमान भी किसी चीज का नहीं मुझे याद है मैंने दो सिनेरियोस दिए थे कि या तो आप 5 दफा फॉर्मेट बना के एक क्वेश्चन की वैल्यू पुट कर लें, या मैंने दूसरा बोला था कि आप अगर एक क्वेश्चन की वैल्यूज पुट करेंगे तो वो डिफरेंट पेजेस पे, अलग पेजेस पे 5 दफा फॉर्मेट बना के वो एक क्वेश्चन को आपने 5 दफा उस पे वैल्यूज पुट करनी। या दूसरा आप अपने रजिस्टर पे 5 दफा फॉर्मेट बना के दिए गए क्वेश्चन की वैल्यूज हर क्वेश्चन की 1 बाय 1 इसमें पुट करेंगे। ये दो बातें मैंने बोला। मैंने ये भी बोला था कि अगले हफ्ते अगर कोई उसमें अगर एक कर गया था तो उसे अगले हफ्ते सारी मिल रही थी। हाँ, अब करें ना, दोबारा चेक करवाएं। एक की 5 जगह नंबर की वैल्यू के सामने तो फिर अगले दो अलग क्वेश्चन कब करेंगे? चलिए, वैसे भी नो वीकेंड आ रहा है, टेंशन ना लें। 25 दिसंबर ईद नहीं है तो आज की ऑफ है ना? आगे किसने बोला है? फ्राइडे आप लोग तो आएंगे। मेरा होगा, आप लोग तो आएंगे। मेरा होगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे है। तो मैं तो अपने हिसाब से काम दे के जाऊंगा ना। देखेंगे क्या करना है, बट मैं वैसे ही घर जाना है इसलिए मेरा तो होगा। आप लोग भी चक्कर लगाएंगे, फिर जाएंगे मार्च या अप्रैल के बाद। फॉर्मेट देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं एडवांसेस फॉर्मेट। उसका दूसरा में देखने से पहले हम देखेंगे एडवांस को। मींस के स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से पहले एडवांस का फॉर्मेट देखेंगे। एडवांस फॉर्मेट नहीं मींस एडवांस के एंट्रीज, एडवांस के ट्रांजैक्शन कैसे अगर एडवांस में हम करेंगे तो वर्ड एडवांस का पढ़ा था हमने कि एडवांस हमारे पास जो है वो एक एसेट है और ये हमारा करंट एसेट है। एडवांस हमारा एक करंट एसेट है। तो सावधान है कि जब हमने अभी देखना है एसओसीआई की आइटम्स को, तो एसओसीआई में कैपिटल भी होगा, एसेट भी होगा, उसके बाद ड्राइंग्स भी होंगी और लायबिलिटीज भी होंगी। तो उस करंट एसेट में एक करंट एसेट होगा और एक नॉन करंट एसेट होगा, और जिसमें जो करंट एसेट होगा उसमें आते हैं एडवांसेस। एडवांस जो होंगे वो क्या होगा? करंट एसेट होगा, या हो सकता है कि बल्कि वो भी करंट एसेट या हम सप्लायर को दें या अपने कस्टमर से पहले पैसे पकड़। अब अगर बात करें हम एडवांस की, तो एडवांस दो तरह का होगा। एक एडवांस होगा जो हमने अपने सप्लायर को पहले से पे किया होगा। एडवांस होते हैं कि अभी हमने कोई गुड्स खरीदी नहीं है, अभी हमारे पास गुड्स पहुंची नहीं है, हमने पैसा उसका उससे पहले उसे दे दिया। वो पैसा हाफ अमाउंट में भी हो सकता है और
फुल अमाउंट में भी हो सकता है कि पैसा हमने पहले पहुंचा दिया और अभी वहां से हमने गुड्स ली नहीं है, या वो गुड्स हम तक पहुंची नहीं है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एडवांस कहलाएगा। तो एडवांस होगा दो तरह का, एक होगा एडवांस टू सप्लायर, एडवांस होगा दो तरह का, एक होगा एडवांस टू सप्लायर। एडवांस टू सप्लायर, और एक हमारे पास होगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एक हम दे रहे हैं, जब एडवांस हमारे बिजनेस से जाएगा तो किसकी तरफ जाएगा? सप्लायर की तरफ। तो हम लिखेंगे एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर। उसके बाद क्या होगा कि जब हमें कोई एडवांस आएगा, या एडवांस देंगे या एडवांस आएगा, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से क्या आएगा? एडवांस आएगा, और सप्लायर को एडवांस हम देंगे। सप्लायर वो होता है कि जिससे हमने गुड्स खरीदनी हो, या बिजनेस ने जिससे गुड्स खरीदनी हो, वो क्या कहलाएगा? सप्लायर। अगर हम कैश पे खरीदेंगे तो उसे कहेंगे क्रेडिटर, और बिजनेस ने जिसको चीजें बेचनी हो या बेची हो, वो क्या होगा बिजनेस के लिए? उसका कस्टमर। और अगर उधार पे बेची होंगी तो वो उसका क्या कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा। अगर हमने सप्लायर को पैसे दिए तो लिखेंगे एडवांस टू सप्लायर, और अगर हमने कस्टमर से पैसे लिए तो लिखेंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एक है एडवांस टू सप्लायर और एक होगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अब एडवांस टू सप्लायर जो है, या तो हम खरीदा क्या करते थे सप्लायर से, परचेज क्या किया करते थे, या गुड्स होती थी या नॉन करंट एसेट्स होते थे। गुड्स या नॉन करंट एसेट्स, गुड्स वो होती थी कि जो हमने खरीद के आगे बेचनी होती थी, और नॉन करंट एसेट्स जो हमने आगे बेचने नहीं बल्कि पर्सनल यूज के लिए होते थे। उसमें हमने ये देखा था कि अगर गुड्स खरीदते थे तो परचेजेस क्या होती थी? अप, और कैश, अगर कैश पे होती थी तो कैश डाउन, और अगर हमने उधार पे खरीदी है तो परचेजेस अप, और एक क्रेडिटर भी क्या हो जाता था? अप, लायबिलिटी भी अप हो जाती थी। और अगर हमने परचेज की है नॉन करंट एसेट की, तो नॉन करंट एसेट अपने नेम से अप और कैश डाउन, और अगर उधार पे खरीदी है तो नॉन करंट एसेट अपने नेम से अप, और एक अकाउंट पेएबल फॉर नॉन करंट एसेट, अकाउंट पेएबल फॉर नॉन करंट एसेट क्या हो जाता था? एक लायबिलिटी है अप तो क्रेडिट। ऐसे ही अब हमने यहां पर भी जब एडवांस देना होगा तो या वो एडवांस किसके लिए होगा? फॉर परचेज ऑफ गुड्स, या वो एडवांस किसके लिए होगा? फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। यानी कि सप्लायर को जब हम एडवांस देंगे तो वो एडवांस किसके लिए होगा? फॉर परचेज ऑफ गुड्स होगा, या फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। और परचेज ऑफ गुड्स और फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अब इसमें अगर हम इनके अकॉर्डिंग बात करें तो हमने परचेजेस तो की थी, परचेजेस या गुड्स की थी, या परचेजेस किसकी थी? एसेट की थी, नॉन करंट एसेट की थी। अब यहां पर एसेट है तो मींस यहां पर भी एसेट से मुराद है हमारे पास नॉन करंट एसेट ही होगा। अब हमने परचेज की गुड्स अभी की नहीं है, मींस उसका क्या दिया है? एडवांस। परचेज करनी क्या है? गुड्स। हमने अपने सप्लायर से चीजें खरीदनी है और उसके बदले में हमने उसे कोई एडवांस पे कर दिया।
तो एंट्री क्या पास होगी, एडवांस टू सप्लायर हमने पे किया है, तो एडवांस टू सप्लायर। अब सप्लायर की तरफ से हमारा हमने कोई उसे एडवांस भेजा है, अब वो जहां जहां हमें नजर आएगा हम उसे नजरें बचा के चलेंगे या उसे देखना पसंद करेंगे? तो फिर वो हमारा डेटर होगा या क्रेडिटर? डेटर होगा। फिर वो हमारा क्या होगा? डेटर होगा। तो डेटर क्या हो जाएगा? डेटर क्या है? एक एसिड। एसिड भी कौन सा? करंट एसिड। डेटर भी कौन सा एसिड है? करंट एसिड। तो एसिड आपका क्या हो गया है? अप हुआ है। देख के खुशी हो रही उसे, डाउन नहीं हुआ, अप हुआ है। जब आपका एक एसिड अप होगा तो क्या करेंगे? डेबिट। और आपने एडवांस में पे क्या किया? कैश। तो जब आपने कैश पे किया तो कैश भी एक एसिड है और एसिड कम तो क्रेडिट। तो यहां हम एंट्री पास करेंगे एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर, ये हो गया अप होगा तो डेबिट। और कैश क्या हो गया? कम। तो कैश एक एसिड है, कम होगा तो क्रेडिट। ये एंट्री पास हो। जबकि यहां पर एडवांस टू सप्लायर भी हमारा एक एसिड ही है, एडवांस टू सप्लायर भी हमारा एक एसिड ही है, क्योंकि यहां पर हम अगर उसे एडवांस में पैसे पे करेंगे तो हम उसे देखना भी पसंद करेंगे। हमें मतलब जब हम किसी को कोई चीज उधार पे बेचते हैं तो जहां जहां हमें नजर आए तो हम ये क्या कहते हैं कि ये इससे पैसे लेने हैं। तो अगर किसी को पैसे दिए भी होंगे हमने तो वो भी तो हमारा क्या होता था? एसिड ही होता था। एक दफा खड़े होते साहब, आप एंड लेक्चर तक पढ़ेंगे क्योंकि ये चीज मैंने रियलाइज करवाई थी एक दो दफा वर्ड बोल के, और मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जिससे पहले पढ़ी नहीं। अगर हमने किसी को लोन दिया है तो वो हमारा क्या होगा? अगर हमने किसी को लोन दिया है तो हमारा क्या होगा? कौन सा एसिड होगा? ये डिपेंड करेगा ड्यूरेशन पे कि कितने टाइम पीरियड के लिए लोन दिया है। अगर तो लोन दिया हमने 3 माह के लिए तो करंट एसिड, और अगर लोन दिया हमने 1 साल के लिए तो नॉन करंट एसिड या करंट एसिड? करंट एसिड। 12 माह से ज्यादा का पीरियड होगा तो नॉन करंट एसिड है। तो अब यहाँ पर हमने किसी को पैसे दिए हैं, अभी चीजें हम तक पहुंची नहीं है, तो ये जिसको पैसे दिए वो हमारा क्या होगा? एक एसिड होगा। तो एसिड अब तो डेबिट, और बदले में क्या पे हमारे अकाउंट से गई कैश, तो कैश कम तो क्रेडिट। इसके बाद आ गया जी फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट एसिड। अगर हमने नॉन करंट एसिड खरीदा नहीं है उसके लिए कोई एडवांस में क्या की है? पेमेंट की है। एडवांस में अपने सप्लायर को कोई हमने एक पेमेंट की है, वो अभी खरीदा नहीं है, मतलब खरीदने की नीयत से पेमेंट कर दी, हम तक पहुंचा नहीं है, तो डेबिट क्या होगा? एडवांस टू सप्लायर होगा। एंट्री तो साहब ही वैसी होगी ना, पैसे किसको दे रहे हैं? सप्लायर को। जब पैसे सप्लायर को दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एडवांस टू सप्लायर। डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट। अप हो गया ना, हमारा एक एसिड है वो अप हो गया, तो हमारे अकाउंट से गई क्या? कैश। हमारी जेब से क्या गई? कैश। तो कैश क्या हो गई? कम। एक एसिड कम होगा तो क्रेडिट। तो क्या फर्क पड़ता है कि आप यहाँ पर नॉन करंट एसिड कहां पर मेंशन करें? एडवांस गया है ना, तो एडवांस आपका जब कैश में जा रहा है तो वो परचेजेस में जिसके लिए भी जा रहा है, चाहे करंट एसिड है, नॉन करंट एसिड है आपके पास या परचेजेस है, चाहे परचेजेस ऑफ गुड्स हैं चाहे परचेजेस ऑफ नॉन करंट एसिड है या एसिड है, आपने जब एडवांस दिया है तो मींस एडवांस आपका सप्लायर ने एडवांस टू सप्लायर क्या हो गया? आप डेबिट हुआ, और कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। बस ये दोनों की एंट्री क्या रहेगी? सेम रहेगी। बैठने का दिल कर रहा है? यस।
बैठिए। और ये पॉइंट में रखिएगा कि दोबारा हो सकता है पहले 2 मिनट बाद खड़े भी होते, लेकिन उसकी रीजन भी वही होगी कि जो बोलेंगे। अब इसके बाद हमने ये तो देख लिया दोनों में कि अगर हम एडवांस देते हैं अपने सप्लायर को तो वो चाहे परचेजेस ऑफ गुड्स हो या परचेजेस ऑफ ऐसे हो, तो अगर सिंपल इसे ये देख लें कि परचेजेस के लिए अगर हमने उसे कोई एडवांस दिया तो फिर दोनों के लिए सेम ही कवर हो जाएगा कि वो परचेजेस गुड्स में हो या नॉन ऐसे में। लेकिन इनका जब अलग अलग देखेंगे कि सबसिक्वेंटली हम उसे परचेज कर रहे हैं, मींस के बार बार वही चीज खरीदी जा रही है उनसे एडवांस पे, तो फिर एंट्री उसके लिए जो है वो दोबारा देखेंगे। लेकिन अभी अगर हम देखें तो दोनों के लिए क्या है सेम कि परचेज के लिए अगर हमने एडवांस में कोई पैसे दिए तो जिसको हम एडवांस में पैसे देंगे या एडवांस में दिया जाने वाला पैसा हमारे लिए क्या होगा, हमारा एक एसिड होगा, और एसिड अप होगा तो और वो एसिड भी कौन सा होगा हमारे पास, करंट एसिड होगा, क्योंकि एडवांस हम 1 माह या कहां पे